रामपुर नैकिन जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत घटोखर का है, जो विकास के मामले में कोसों दूर है। ग्राम घटोखर की रोड एवं नाली लगभग जब से पंचायती राज लागू हुआ है तब से इस गांव में रोड नहीं है। जनता पब्लिक एवं छोटे छोटे बच्चों को विद्यालय जाने में काफी परेशानी होती है। आदिवासी बस्ती होने के कारण वहां की जनता बेचारी काफी समस्याओं से जूझ रही है और उनका सुनने वाला कोई नहीं है। जब इस मामले में कुछ ग्रामीणों से मुलाकात हुई तो उनसे पूछने पर बताया गया कि मैं आपने सरपंच, सचिव एवं चुरहट विधायक सांसद जी से कई बार निवेदन कर चुका हूं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। हम गरीब जनता का कहना है कि जब चुनाव आता है तब सभी का कहना रहता है कि यह जनता हमारी है, इस जनता के लिए हमसे जो बन पड़ेगा वह हम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मगर चुनाव जीतने या फिर चुनाव हारने के 4 साल बाद ही सरपंच से लेकर सांसद जी का दर्शन नहीं होता है। अब यह बेचारी जनता किसके पास जाए? आल्हा अधिकारी भी नेताओं की कठपुतली बनते जा रहे, इनका सुनने वाला क्या कोई भी नहीं है। अब देखना यह होगा कि इस भोली भाली जनता को किसका सहारा मिलता है या फिर उसे क्षेत्र के बच्चे एवं ग्रामीण इस बदहाली में अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर होते रहेंगे। अब देखना यह होगा कि इस रोड को कौन बनावत है। मैं उससे कुछ जानना चाहता हूँ। यहाँ पे काहे के लिए खड़ी? नमस्कार माताराम, काहे के लिए खड़ी हैं यहाँ पे? रोड नहीं आए केहू कहीं कबो के रोड बन जी। हाँ, अपना काबे जा में तो दिक्कत होत होई। हाँ, तो का कहे चाहिए थे पर सरकार से? हाँ, सरकार अपना का लाडली बहना दे थी, पेंशन दे थी, खाद्यान्न दे थी, मगर जब तक का अपना वहाँ पहुँच न पाओ तो कस के ले, है ना? ठीक है। और ग्रामीण जन है, कुछ गर्भवती महिलाएं हैं, मैं उनसे भी कुछ जानना चाहूँगा। आप इस रोड से चल लेती हैं कि नहीं चल पाती हैं? नहीं चल पाती हैं। कीचड़ में हम लोग फंस जाते, कहाँ जाएंगे? हाँ, कराने के लिए। हाँ, अच्छा, सरकार से बोलते हैं कि हम लोग को रोड चाहिए। हाँ, तो सरपंच साहब देते हैं नहीं है रोड रास्ते गए निकलने के लिए। क्या बोलते हैं सरपंच साहब? सरपंच साहब बोलते हैं कि गर्मी में भरवाएंगे, ठंडी में भरवाएंगे, अभी तक बना तो ये 3 साल हो गए पंचवर्षीय को, है ना? हाँ। तो भाई बहुत सारी गर्मियाँ आई होंगी, बहुत सारी ठंडियाँ आई होंगी। हाँ। उसके बाद भी सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? इस समय पे बीजेपी के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। विनती करके बोलते हैं कि हम लोग को रास्ता चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम लोग मेहनत करके खा लेंगे, मजदूरी करके खा लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जनपद पंचायत सीधी जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत रामपुर नैकिन में खड़े हैं। कुछ ग्रामीण जन आए हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा यहाँ पे काहे के लिए आए? नमस्कार, काहे के लिए आए हैं आप लोग यहाँ पे? सर, हम इसलिए आए हैं कि आज 50 बरिस से कीचड़ में हम लोग रेंग रहे हैं, बच्चे लोग भी रेंग रहे हैं। कोई डिलीवरी होती है, एम्बुलेंस से आने जाने में परेशानी हो जाती है। कोई तकलीफ में बीमार हो जाए रात में तो उसको मौत हो जाए, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं हमारी रोड तत्काल जल्दी 15 दिन के अंदर सूचना दीजिए। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम ग्राम घटोखर पंचायत से आए हैं। अच्छा, यहाँ पे सीओ साहब को आपने आवेदन दे दिया? जी, सीओ साहब के दे सिविल मिल गई, उसकी सिविल मिल गई है ना? और सरपंच कौन है? सरपंच अजय सिंह बघेल, ग्राम पंचायत। साहब द्वारा क्या आश्वासन दिया गया था? कहाँ गया उनके द्वारा? साहब द्वारा बोल रहे थे कि हम नवंबर दिसंबर में बनवाएंगे। आज 3 साल पंचवर्षीय हो गया, बोलते हैं और करवाते नहीं हैं, इसीलिए हम परेशान होकर हम लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है। ठीक है, धन्यवाद। शिकायत करूं कि सरकार तुम्हारी मांगन मांगू, किससे बात करूं? ये तो सरकार का काम है। सरकार मेरी माँ है, मेरी बेटी है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है।
हाँ ना, मैं बोला 25 साल के बाद ये 25 साल हो गया सर। मैं मोदी जी से दरखास्त करूंगा कि मेरा रोड बनना चाहिए। जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये श्रीमान जी कीचड़ में खड़े हैं, है ना, क्या समस्या है? श्री लक्ष्मण कौन है जी, मेरे पास इतनी समस्या है। ये सब माताएं बहनें क्यों खड़ी हैं यहाँ पे? मेरी सब माताएं बहनें हैं जो 2-4 ऐसी लेडीज हैं, गर्भवती हैं। जी जी। मैं उनको कहीं पकड़ नहीं सकता हूँ, तो उनको कैसे रोड तक ले जाएंगे? मैं किस शासन से गुहार मारूं, किससे शिकायत करूं? सरपंच महोदय जी से मैं बोल रहा था कि सरपंच महोदय जी क्या बोले? सरपंच महोदय बोलते रहे कि कुआं में बनाइए, कुआं के पहले मैं मर जाऊंगा तो क्या बनाऊंगी। अच्छा ये बताइए, जब वोट मांगने आए थे तो बोले थे कि आप वोट दे दिए, मैं रोड दे दूंगा। मैं तो वोट दे दिया, लेकिन मुझे रोड नहीं मिली। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं यहाँ पे 400-500 वोटर भी होंगे, जी यहाँ सर। पे विधायक भी आते होंगे, जी सर। माननीय विधायक जी भी आते होंगे, माननीय सांसद जी भी आते होंगे, तो उनके द्वारा कोई आश्वासन दिया जाता है? बस जैसे आप यही लोग मांग को तो करते होंगे, मांग भैया करते हैं कि हम वोट सिर्फ दें, मुझे कहीं दें। रोड चाहिए। मैं 5 किलो का गैची खरीदा हूँ, मैं माटी खोद के खा लेता हूँ जी जी जी। और मेहनत करके खाता हूँ। किसी से डाका नहीं मारता हूँ, न किसी के घर में भीख मांगता हूँ। किसी के द्वारा आश्वासन दिया गया हर विभाग से मुझे यही हर आश्वासन है, हर पंचवर्षीय पंचवर्षीय हाँ जो सरपंच बनता है वही कहता है, देवी दाई के द्वारे में जाके चौरों में चढ़ के कसम खाता है और कहता है कि मैं रोड बनवा दूंगा। लेकिन आज तक का ये 20वां साल हो गया, मैं इसी कीचड़ से निकल रहा हूँ। मेरी औरत और मेरी बहन जो भी गर्भवती औरतें हैं, जैसे उनको मैं कहाँ से कैसे पकड़ के ले जा सकता हूँ रोड तक? उनकी देहांत हो जाएगी, इसके जिम्मेदार